नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कौन सा संख्या परिमेय है और कौन परिमेय है, हम उन्हें कैसे जान सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए। आज मैं आप सभी को पूरा बता दूंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं कि कौन संख्या परिमेय और कौन संख्या परिमेय है। सबसे पहले दोस्तों मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। अगर कोई संख्या रूट में है, अगर रूट से वह बाहर निकल जाती है तो वह संख्या परिमेय होगी। और जो संख्या रूट के अंदर है, रूट में है और वह बाहर नहीं निकल सकती, दशमलव में निकलेगा बाहर, तो वह संख्या दोस्तों अपरिमेय है। अब दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? दूसरा नियम कहता है कि जैसे मान लो कोई संख्या ऐसे दशमलव लगाकर ऐसे लिखा हो, ऐसे दे सकते हैं आप, जैसे 2.5, 7, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जाते रहे, तो दोस्तों ये संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्या संख्या क्या होगी दोस्तों? अपरिमेय। अगर मान लो किसी संख्या उसे बार बार दोहरा रही है, जैसे 1.7.2 जैसे बार लगा हो इसमें, तो ये वाली दोस्तों संख्या हमारी संख्या अपरिमेय होगी। ऐसी संख्या परिमेय हो सकती है जिसमें बार लगा हो, या वही संख्या बार बार दोहराए, ऐसे भी हो सकता है कि 2.1 ऐसे भी संख्या अगर है तो ये भी दोस्तों हमारी परिमेय होगी। अगर दोस्तों अगर ऐसे कोई, जैसे मान लो अभी मैंने बताया जैसे 2.1 2 3 4 5 6 8 9 12 17 18 ऐसे भी कुछ मतलब लाइन से क्रम से संख्याएं ना रहेंगी, तो दोस्तों वह संख्या अपरिमेय हो जाएगी। कौन हो जाएगी दोस्तों? अपरिमेय। अब मैं आपको पहले बता दिया कि अगर रूट से संख्या जो निकल जाती है वो परिमेय होगी दोस्तों, और जो रूट से नहीं निकलती वह अपरिमेय होगी। और दोस्तों हम जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह भी संख्या दोस्तों परिमेय होगी। जैसे हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत। 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख दिए, तो ये दोस्तों संख्या परिमेय होगी। अब दोस्तों आता है, मैं पहला सवाल आपको बताऊंगा जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, वह भी संख्या परिमेय होगी। आइए देखते हैं, हम पहली सवाल हल करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप सभी की समझ में आएगा। दोस्तों यह सवाल मैंने 10 की किताब से लिया है, प्रश्नावली 1 के ई से, वहीं से मैंने सवाल को पाया, मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। तो दोस्तों हम पहली सवाल देखेंगे। क्या है हमारा पहला सवाल? कि परिमेय संख्या है, मैंने पूरी हिंदी नहीं लिखी है इसमें, और शॉर्टकट में लिखे। इसमें दोस्तों परिमेय संख्या है। अगर आपको दोस्तों पाई दिख जाए, अगर रूट 3 दिख जाए, रूट 5 दिख जाए, रूट 7 दिख जाए, रूट 11 दिख जाए, रूट 13 दिख जाए, ऐसे भी संख्याएं जो संख्या रूट से बाहर न निकले दोस्तों, वह संख्या हमारी अपरिमेय होगी। आपको जो इतना ध्यान रखा है कि आप कोई भी संख्या में अगर पाई मिली तो दोस्तों वो फाइनली अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। तो इसमें लिखा है कि परिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं कौन कौन परिमेय संख्या है दोस्तों। तो जैसे देख लीजिए, इसमें रूट 3 है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया। पाई मैंने बता दिया सभी को, पाई जिसमें होती है वो भी अपरिमेय हो गया दोस्तों, ये भी अपरिमेय हो गया। अब मैंने बोला कि कोई संख्या अगर पाई का मान तो दोस्तों इतना होता है 22/7, लेकिन पाई अपरिमेय है 22/7, ये दोस्तों परिमेय है, ये परिमेय होगा। क्या दोस्तों? जिसे हम बटे में लिख सकते हैं वह मतलब परिमेय होगा। अब दोस्तों आता है ये वाला, ये 3√4। अगर 3√4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 से बाहर निकले तो 2 6, ये हमारा दोस्तों परिमेय होगा। कि हमारे इसमें 3 संख्याएं परिमेय, बाकी सब अपरिमेय। कैसे पता चला? जैसे ये तो रूट में अपरिमेय, इसमें पाई दिख गया, ये भी अपरिमेय है। ये 22/7 दोस्तों परिमेय होगा, और ये भी परिमेय दोस्तों रूट से बाहर निकल जाएगा। 4 है, रूट का अंडर रूट वर्गमूल को 4 का वर्गमूल 202 होता है, तो 3 6 परिमेय हो गया हमारा। 6 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा परिमेय संख्या होता है दोस्तों। अब क्या ये वाला हमारा बाहर निकलेगा कुछ, तो 4 चौक 16 17/4, ये दोस्तों हमारा कभी नहीं परिमेय होगा, ये दोस्तों हमारा अपरिमेय है। और ये दोस्तों ये परिमेय संख्या है। मैंने तभी पहले ही बता दिया कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लग जाए तो जैसे अब मैंने बताया 3 3 तो
दोस्तों बार 33 बार बार आएगा, दूसरी संख्या परिमेय हो गई। ये संख्या परिमेय हो, इसमें दोस्तों परिमेय, इसमें परिमेय संख्या एक, ये वाली परिमेय है। ये हमारी तीनों संख्या दोस्तों परिमेय है, बाकी सब दोस्तों अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम दूसरी सवाल की ओर चलते हैं कि √4.4 में से अपरिमेय संख्या दोस्तों, अब आ गया अपरिमेय संख्या छांटने को। अपरिमेय संख्या दोस्तों हमारा क्या है, तो देख सकते हैं अपरिमेय, ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर दोस्तों अंडर रूट में अगर यहाँ पर 0 होता तो हम इसको बाहर निकाल सकते थे। जैसे अंडर रूट यहाँ पर कितना है ना 0.4, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता दूसरा कोई 0.04, ये दोस्तों हमारा बाहर निकल सकता था। अगर किसी भी संख्या के अंदर वर्गमूल के अंदर अगर ऐसे दशमलव लगा दोस्तों, ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। अगर 0 लगा के लिखा गया तो ये निकल सकता है, तब इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, 0.2। अब ये कहो दोस्तों कि इसका ऐसे हो जाए 0.4 लगा, ये कभी नहीं होगा, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आता है सिंपली इसी प्रकार, तो हमें लिखना होगा परिमेय संख्या। इसमें से दोस्तों अपरिमेय संख्या छाटनी, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या छाटनी है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों हमारे ये परिमेय है, यह भी परिमेय है, यही दोस्तों यही हमारा अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया ये कभी दोस्तों बाहर नहीं निकल, कभी पूरी जिंदगी में बाहर नहीं निकल सकता। ये दोस्तों हमारा अपरिमेय हो गया। अब दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, परिमेय, यहाँ पर यह है परिमेय संख्या छांटिए। तो दोस्तों इसमें हम परिमेय संख्या, मैंने बोला कि आप सभी को पाई दिख जाए, मैंने पहले बता दिया दोस्तों इसमें परिमेय, ये तो रूट से बाहर नहीं निकल गई तो हमारा अपरिमेय हो गया। और एक तो दोस्तों हमारा एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है, यही दोस्तों हमारा परिमेय होगा, एक परिमेय है। बाकी अब मैंने बता दी पहले कि 3, 7, 3, 7, 5 ऐसे से दोस्तों पता नहीं कौन संख्या आएगी आगे, हमें पता है जो इसको अपरिमेय कर दे। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारी अपरिमेय हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसमें दोस्तों पाई दिख गया, सबसे पहले मैं बता पाई दिखा तो अपरिमेय बना, पाई जहां भी लगे दोस्तों वो अपरिमेय बना, 100% वो अपरिमेय हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। अब आता दोस्तों चौथी सवाल क्या कहता है कि परिमेय संख्या छाटिए। अब इसमें परिमेय संख्या छाटिए आप, इसमें लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, देख सकते हैं कौन परिमेय संख्या है दोस्तों। इसमें परिमेय संख्या होगी, आप खुद कर सकते हैं, ये इसमें परिमेय संख्या छाटिए। तो दोस्तों ये हमारा परिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर हम अंडर रूट को बाहर नहीं निकलेगा तो इसे हम हल नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या, इसमें रूट लगा है, ये बाहर नहीं निकलेगा। और रूट 7 भी बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, बटे 5 पर ठीक है, लेकिन रूट 7 है इसीलिए अपरिमेय हो गया। अब दोस्तों आता इसको देखिए, अंडर रूट 5 है, इसको मैं चेक करूंगा, अंडर रूट 5 है दोस्तों, 5 है, माइनस लगाया, इसको निकालिए बाहर, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसमें दोस्तों 2 निकल आया, 2 निकल आया, -5, यहाँ पर 3 हो गया। इसमें घट गए दोस्तों, यह भी संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएगी, ये हम इसको नहीं हल कर सकते। इसने कहा परिमेय संख्या दोस्तों छाटिए, परिमेय संख्या छाटिए। तो परिमेय संख्या हम, यह भी हमारा अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, इसको हम दो बाहर निकालिए, मतलब 2 × 3, यह भी दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में 3 आ रहा है, यह भी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों, यह हमारा अपरिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों आता है ये, अगर इसको तो हम लिख सकते हैं आराम से ऐसे, तो ये दोस्तों यही हमारा परिमेय संख्या है, बाकी सब दोस्तों अपरिमेय है। अब इसी प्रकार सिंपली दोस्तों हम करेंगे ये वाली 5 नंबर, ये देख सकते हैं आप, ये 5 नंबर,
इसमें क्या लिखा है, इनकी संख्याओं में मतलब रूट 2, रूट 3, रूट 9 में, रूट 15 में जो परिमेय संख्या है दोस्तों, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, या परिमेय हो गया, ये भी दोस्तों अपरिमेय हो गया, बाहर नहीं निकलेगा रूट 3, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, रूट 3 अपरिमेय है। तो दोस्तों रूट 9 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 बाहर निकल गया, 3/1 कर दिए दोस्तों, ये हमारा रूट मतलब अंडर रूट 9 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या दोस्तों। अब इसी प्रकार आ गया 7 नंबर, सातवां हमारा रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या है दोस्तों। अब इसमें से आप छाट सकते हैं, इसमें परिमेय संख्या है, बोल दे परिमेय संख्या कौन है, तो रूट 7 अपरिमेय हो गया, रूट 11 अपरिमेय हो गया दोस्तों, रूट 19 अपरिमेय हो गया, रूट 23, क्योंकि इन सभी संख्या दोस्तों रूट से बाहर नहीं निकल सकती। अब आगे दोस्तों रूट 16, रूट 16 को हम अंडर रूट 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 कर सकते हैं, तो इसमें निकल आया 4 निकल आया, क्योंकि 16 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है। तो वह दोस्तों हमारा खाली रूट 16 परिमेय होगा, बाकी सब संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। इस वाले सवाल में यही परिमेय है, क्या दोस्तों परिमेय है। अब हम सिंपली 7वां वाला सवाल करेंगे, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों बहुत अच्छे से, हमें उम्मीद है कि ये 7 नंबर सवाल आ गए। क्यों नंबर 7 नंबर, इसमें रूट 4, रूट 3, रूट 5, रूट 9, रूट 16 में परिमेय संख्या बताइए, परिमेय संख्या बताइए दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताना इसमें कौन सा परिमेय है। तो दोस्तों जैसे यार इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 से एक अंडर रूट में 2 संख्या थे, एक बाहर निकल जाए, दोस्तों हमारा परिमेय हो गया, मतलब इसमें हमारा परिमेय संख्या ये रूट 4 हो गया। अब दोस्तों 9 को भी बाहर निकाल सकते हैं हम, तो 9 भी हमारा परिमेय हो गया, रूट 9, और 16 को भी बाहर निकाल सकते हैं हम, तो रूट 16 हो गया। सब संख्याएं परिमेय हैं, ये सब संख्याएं दोस्तों हमारी परिमेय है। जिससे हम रूट से बाहर निकाल लें वो परिमेय संख्या होगी, जिससे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वह परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों इसी प्रकार आता है 8वां सवाल, रूट 2, रूट 3, रूट 5, अंडर रूट 4/9 और अंडर रूट 7, रूट 9 में से परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। तो रूट 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, यह परिमेय हो गया, रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, यह भी परिमेय हो गया, रूट 5 भी बाहर नहीं निकलेगा, यह भी परिमेय हो गया, और यह भी ये परिमेय होगा, ये देखिए अंडर रूट 4 गुणे 9 है। तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं, 2 गुणे 2 अंडर, ऐसे मतलब पूरे का अंडर रूट है ना, ऐसे से, तो 2 गुणे 2/3 गुणे 3, तो ऊपर वाला 2 का निकल 2 निकल गया, और नीचे वाला 3/2 दोस्तों परिमेय संख्या होगी। जो हम बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों हल करने के बाद वो परिमेय होगी, जो नहीं निकाल सकते वह अपरिमेय होगी। तो दोस्तों सिंपली हमारा ये आ गई, ये वाली संख्याएं रूट 4/9 परिमेय है, और दोस्तों यह भी अपरिमेय, रूट 7 बाहर को नहीं, रूट 7 को बाहर नहीं निकाल सकते, यह भी अपरिमेय संख्या हुई। तो अब इसी प्रकार अब रूट 9 आ गया, रूट 9 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 3 गुणे 3 करके 3 बाहर निकल आया, तो हम परिमेय संख्या हो जाएगी। इन दोनों दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब सिंपली 9वीं सवाल आती है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। नहीं दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसको हल करेंगे तो ये तो ठीक है, जब अगर ये मान ले संख्या 4 होगी तो 4 को हम 2 से निकाल लेते, 4 को 2 निकाल 2 3 6 2 8 हो जाता, परिमेय संख्या हो जाती हमारी। क्योंकि रूट 2 बाहर नहीं निकलेगा ना, तो हम इसे हल नहीं कर सकते, यह दोस्तों संख्या हमारी नहीं हल होगी, नहीं परिमेय संख्या है, नहीं है, नहीं परिमेय संख्या नहीं। अब आता है 10वीं सवाल से लास्ट सवाल, दोस्तों ध्यान से समझना है। तो निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। कौन संख्या दोस्तों परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय, इसमें दोनों पूछ लिया है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप देख सकते हैं इसमें निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय अपरिमेय है। मैंने आपको दोस्तों पहले ही कहा कि आप सभी को अगर पाई दिखी तो समझ लो आप अपरिमेय हुआ, अगर ये हमको पाई दिख गया तो अपरिमेय हो गया, अपरिमेय।
22 दिख गई, ये परिमेय हो गया। 22/7 बटे में लिखा हुआ पी अपान क्यू के रूप में लिखा हुआ है, यह पर संख्या परिमेय हो गई, परिमेय। और दोस्तों एक बात मैंने और भूल गया था बताने को, अगर कोई किसी भी संख्या पूरी दशमलव प्रसार में कट कर शांत हो जाए तो वह परिमेय होगी, अगर शांत नहीं हुई तो वह अपरिमेय होगी। शांत कहे दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं सवाल को ले लेता हूँ 3.14। ये संख्या दोस्तों हमारी पूरी कट कर शांत हो गई, मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो यह दोस्तों हमारा परिमेय होगा। अगर यही संख्या 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे संख्या लग गए थे, तो दोस्तों अपरिमेय हो जाता, अपरिमेय हो जाता। लेकिन अगर ये दोस्तों दशमलव प्रसार कट के पूरा शांत हो जाए तो वह परिमेय होगा, तो ये दोस्तों परिमेय, यह भी परिमेय है। अब आता है दोस्तों ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा कभी बाहर नहीं निकल सकता। मैंने तभी √4 को लेके बताया था कि ऐसे हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते। अगर दोस्तों यहीं पर इतना होता 0.09 तो इसका वर्गमूल हो जाता 3 आ जाता। लेकिन अगर इसमें ऐसे लग जाए √0.9, इसे हम कभी बाहर नहीं सकते, पूरी जिंदगी में बाहर नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं हल कर सकता इसे दोस्तों कोई भी हल ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए संख्या ये दोस्तों हमारी अपरिमेय हुई, ये संख्या परिमेय, ये दोनों परिमेय हुई और ये भी अपरिमेय होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी आप सभी के पास वीडियो मैं लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो एक बार फिर से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।